Hello everyone, I am Pratyusha Reddy and we are back with our business communication revision. हम पिछले 2 दिनों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद हमने लास्ट क्लास में ग्रामर के बहुत टॉपिक्स कवर किए, राइट? हमने पंक्चुएशन मार्क्स पे बेस्ड क्वेश्चंस किए, एक्टिव पैसिव वॉइस, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी शॉर्ट में रिवाइज किया. पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उतना इन डेप्थ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं. तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझ के कुछ एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर किए उस टॉपिक को. इसके बाद हमने प्रीवियस ईयर में जो रिपीट हुए क्वेश्चंस हमने उनको भी किया. यदि आपने वो वाली क्लास मिस कर दी है तो एक बार प्लीज़ मेरा डे 2 का फाइल ज़रूर देखिएगा. डे 1 में हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए. डे 2 में हमने टॉपिक्स बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए कि एक स्पेसिफिक टॉपिक में पिछले सालों में क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं, हमने उनको कवर किया. आज की क्लास थोड़ा कंसेप्चुअल होने वाली है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं रहेंगे. आई स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई टेल यू एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आई वुड से कि कुछ क्वेश्चंस जो बहुत रिपीट हुए हैं या फिर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो मैंने आज तक देखे पेपर में, उससे स्टार्ट करते हैं. MIS एक टॉपिक है जो हर बार क्वेश्चन आता ही है, जहाँ से याद रखिएगा MIS से पक्की बात है क्वेश्चन आना ही है. ईजी, डायरेक्ट, डिफ़िकल्ट, लेंदी, कंसेप्चुअल, अप्रोच बेस्ड. तो MIS से कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो आ चुके हैं वो करेंगे इस वीडियो में कवर. पहले वो क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है, देन MIS से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेंगे. फिर आज सीधा टारगेट करना है प्रीपोजिशंस पर क्लास, क्योंकि आप लोगों से वो गलतियां हो रही हैं. बाकी सारे टॉपिक तो फिर भी कर पा रहे हैं आप लोग, प्रीपोजिशंस में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है. सो अब वो आज का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होना है, एंड अल्टीमेटली पंक्चुएशन मार्क्स. सो इस वीडियो में ये 4 टॉपिक 4 सेगमेंट्स पे अपन बात करेंगे. इस टॉपिक के एंड में, इस वीडियो के एंड में आप प्लीज़ आइडेंटिफाई कर लीजिएगा आपको कौन से टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है बिजनेस कम्युनिकेशन में. इंपॉर्टेंटली उन टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फिर अपन को सॉल्व कर लेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट्स भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए. इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉक में आए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस ICSI ने पूछा है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. व्हाट इज द इंटरनेट? व्हाट इज द इंटरनेट क्वेश्चन है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नो, इट्स नॉट अ लैंग्वेज. नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड? हाँ. कंप्यूटर प्रोग्राम टू ट्रांसफर डेटा? ये भी नहीं. सो ऑल ऑफ दिस भी आंसर नहीं हो सकता. इंटरनेट क्या है? इट्स अ नेटवर्क. इसको आप एक बात याद रखिएगा, ग्लोबल नेटवर्क भी बोल सकते हो, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क भी हम इसको बोल सकते हैं. ये 2 कीवर्ड्स याद रखिएगा. देन व्हाट इज एन ईमेल? मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ई डिवाइस. हाँ. स्पीड मैसेज ट्रांसफर टू लोकेशन? नो. ये स्पीड पोस्ट करता है ये वाला काम. म्यूजिकल मैसेजिंग सर्विस? नो नो, नन ऑफ दिस भी नहीं. सो ईमेल का फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल विच इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. यही ईमेल का कॉन्सेप्ट जब गूगल ने दिया तो किस नाम से दिया? जीमेल. ये क्वेश्चन आ चुका है. जीमेल में जी का मतलब गूगल, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिकल नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक मेल. बिल्कुल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इसका टाइमलाइन हमने बहुत प्यार से पढ़ा है, राइट. देन www. ये क्वेश्चन तो इतनी बार आ चुका है, कल के वीडियो में भी हमने देखा था, सब याद है. देन URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ये क्या है? इंटरनेट पर वेबसाइट किस जगह पर है? वेब एड्रेस. बेसिकली हर वेबसाइट का जो एड्रेस है, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढना हो तो वो एड्रेस क्या है? URL. फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफाइड की जगह यूनिफॉर्म भी आ सकता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. अब वेब पेज ऑन अ वेबसाइट इज क्रिएटेड यूजिंग HTML. हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि HTML वेब पेज क्रिएट करने के लिए ही होता है. HTML का फुल फॉर्म भी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. वेब
पेज बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए नहीं, हाँ वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज हम करते हैं। और एक बात, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है, पुटिंग फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर। यहाँ पे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, इन क्वेश्चंस में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। सर्वर से समझिए, सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर सर्वर से आपने अपने डिवाइस में यदि डेटा लिया, ना दिस इज योर डिवाइस, ये आपका डिवाइस है, ये हमारा इंटरनेट है, इसमें बहुत सारे डिवाइसेस ऑलरेडी एक्टिंग पोजीशन में है। अब आपने यहाँ से कुछ अपने डिवाइस में लिया, उसको हम बोलते हैं डाउनलोड करना। अपने डिवाइस से इंटरनेट पे कुछ डाला तो उसको बोलते हैं अपलोड करना। अपनी डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कुछ ट्रांसफ़र किया यूजिंग इंटरनेट, इट इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग। अपनी डिवाइस में अलग अलग वेबसाइट्स को स्क्रॉल करना इज कॉल्ड ब्राउजिंग। अपलोडिंग, इंटरनेट से अपने डिवाइस में लेना, डाउनलोडिंग, अपनी डिवाइस से इंटरनेट पर डालना, ट्रांसफरिंग, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर शेयर करना डेटा, और एक ही डिवाइस में अलग अलग वेबसाइट्स को स्क्रॉल करना, इसे क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग। लिख लेना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पुटिंग फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से सर्वर में डालना, इसे क्या बोलोगे, अपलोडिंग। ट्रैशिंग क्या होता है, डिलीटिंग। डाउनलोडिंग इज सर्वर से कंप्यूटर, यहाँ सर्वर फ्रॉम कंप्यूटर था। ट्रांसफरिंग इज डिवाइस टू डिवाइस। ठीक है, देन FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको किसने रिप्लेस किया था, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ने, जो किस लिए काम आते हैं, ट्रांसफरिंग फाइल्स। ठीक है, और इसी की जगह ये सेंडर एंड पर होता है काम, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। सेंडर एंड पर, रिसीवर एंड पर क्या आता है, IMAP, जिसने किसको रिप्लेस किया था, POP को। रिसीवर एंड पर फॉर रिसीविंग मेल्स। ठीक है, एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट अब भी पढ़ा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अब भी पढ़ा। मेल ID इज द यूजर्स ID, यूजर्स एक्सेस टू द email. Then which of these is a non-profit domain? Which of these is a non-profit domain? .org, ये non-profit है, ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। .com कॉमर्स, .in इंडिया, सो ये प्रॉफिटेबल डोमेन्स हैं। ठीक है, www किसने इन्वेंट किया, वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, रे टॉमलिंसन ईमेल, स्टीव जॉब्स एप्पल। Where are emails received or sent to users? फिजिकल एड्रेस हमारे घर का एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट लोकेशन इज URL। तो ईमेल्स किसके थ्रू मिलेंगे, ईमेल एड्रेस के थ्रू। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट ईमेल एड्रेस, @ 2 बार नहीं आता इसलिए ये वाला गलत, @ होना जरूरी है इसलिए ये वाला गलत, @ के बाद नाम आना जरूरी है। ठीक है, वेबसाइट का नाम, इसलिए ये वाला गलत। यूजर नेम @website.com, एक्चुअल में ईमेल ID का फॉर्मेट कैसा होता है, यूजर नेम @host। जैसे फॉर एग्जाम्पल
pratyusha@gmail के थ्रू मैं अपना काम कर रही हूँ। नाउ ये मेरा सही में ईमेल आईडी नहीं है, ये पता नहीं किसकी ईमेल आईडी होगी। यदि आप इसको लॉगिन भी करोगे, मेल भी करोगे तो किसी और को मेल चला जाएगा। ये मेरी मेल आईडी नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था। यूजर नेम @website.com सही आंसर है। मैंने अभी फॉर्मेट बताया ईमेल आईडी का, यूजर नेम @host। इसमें से क्या ईमेल प्रोवाइडर है? जीमेल, हॉटमेल, याहू, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सिर्फ जीमेल नहीं, जीमेल गूगल का है, हॉटमेल, याहू, इन सब के थ्रू आप ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ईमेल कब क्रिएट हुआ था? 71, याद रखिएगा। 1965 में मेल बॉक्स का कॉन्सेप्ट आ चुका था। इसको ऑनलाइन पहुंचाने का काम किया रे टॉमलिंसन में 1971 में, बाय गिविंग अस @। इसके थ्रू ही आपका मेल बॉक्स ईमेल बना। और मेल बॉक्स का कॉन्सेप्ट हम सब ने पढ़ा है, MIT ने दिया था। बढ़िया। हु इन्वेंटेड ईमेल? लैरी पेज, टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिंसन एंड ऑल ऑफ दिस। टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिंसन। The S in HTTPS stands for। हम ये क्वेश्चंस को फटाफट कर रहे हैं। आई नो ये बहुत फास्ट जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो हम ऑलरेडी 5-6 बार कर चुके हैं। 2 बार तो कल ही आ गया था। जो क्वेश्चन नया है अभी उनको अपन थोड़ा सा स्लो लेंगे। HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। इसमें S का मतलब क्या होता है? सिक्योर। मतलब वो जो वेबसाइट है, वो जो वेब पेज है, वो जो पेज है, सेफ है। हाँ। इसके बाद @ in an email address, @ in an email address is used to separate username from ISP। ISP का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्रिएट पासवर्ड, एड स्ट्रेंथ टू ईमेल। @ का काम क्या है? यूजर नेम को और होस्ट को, अभी फॉर्मेट बताया मैंने। यूजर नेम @host, यूजर नेम @host। सो यूजर नेम और होस्ट को सेपरेट करता है, पासवर्ड क्रिएशन के लिए नहीं। ISP का मतलब, ओके अभी बताया, बताइए बिना ऑप्शंस के बताइए। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Then which of these can be done using an email? Which of these can be done using an email? Now class, हम इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चंस, तो हमें इनको फिर से सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम ये क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट गो थ्रू करा रही हूँ, ये बताने के लिए कि ये वही क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। शेयर डेटा, क्या ईमेल से डेटा शेयर कर सकते हो? हाँ। अकाउंट्स वैलिडेशन, हाँ। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, हाँ। ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दीज इज ओन्ड बाय गूगल? अपन ने भी पढ़ा। जीमेल किसने दिया ये वाला कॉन्सेप्ट हमें? गूगल ने। इज इट पॉसिबल टू सेंड इमेजेस बाय ईमेल? हाँ, आप ईमेल से टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, लिंक्स सब भेज सकते हो। इमेजेस की बस लिमिट याद रखिएगा 25 MB, इसके ऊपर का डेटा नहीं जाता है। 25 MB के ऊपर का डेटा यदि मेल करना पड़े तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि कन्वर्ट कर लिया जाए ड्राइव में, फिर ड्राइव की लिंक आप ऐड कर दो। हाँ। देन विच फोल्डर कंटेन्स जंक ईमेल्स? मैंने कहा ना, फोल्डर का नाम जंक नहीं है, फोल्डर का नाम स्पैम है, लेकिन स्पैम फोल्डर में आपके सारे स्पैम मेल्स, स्पूफ मेल्स, जंक मेल्स सब आ जाते हैं। इनबॉक्स में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनबॉक्स में ऑल द
मेल्स सो रिसीव्ड, अनवांटेड आर डिलीटेड, और डिलीटेड कहाँ चले जाते हैं? ट्रैश में. Which of these email service providers is free? Tutanota, Gmail, Mailchimp, all of these. SMTP, चलो SMTP, चलिए इतनी बार पढ़ लिए कि ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. OTP, वन टाइम पासवर्ड. Which of these is not required to log in to an email? ईमेल लॉगिन करना है तो क्या नहीं लगेगा? ईमेल तो ऑब्वियसली ईमेल आईडी तो लगेगी, फिजिकल एड्रेस पासवर्ड भी लगेगा. लॉगिन करने बोल रहे हैं. रिमेंबर, यदि ईमेल आईडी क्रिएट करना होता तो उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा. प्रोफाइल पिक इन केस यू वांट, देन एक और ईमेल आईडी जहाँ पे आपका आईडी घूमने पे या पासवर्ड घूमने पर जहाँ के थ्रू आप उसको रिट्रीव कर सकते हो पासवर्ड को. फिजिकल एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती. Which of these is required while signing up to an email? Which of these is required while signing up to an email? मैंने कहा ना साइन अप कर रहे हो, फोन नंबर, नेम, पासवर्ड. ऑथेंटिसिटी के लिए क्यों चाहिए सब? फॉर ऑथेंटिसिटी. Is it possible to log into an email without completing verification? बहुत लोग यहाँ पे yes लगा, no लगा देते हैं, but it's a yes. आप वेरीफाई नहीं कर रहा हो तब भी ईमेल एक्सेस कर सकते हो, आपको बस कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे. yes. ठीक है. A good password must contain capital and small case. Small case का मतलब small letters. केस अपर केस, समझ लीजिए अपर केस इज कैपिटल, लोअर केस इज स्मॉल. A good password should have one capital letter, one small letter, one number, one alphanumeric character. कैरेक्टर्स में स्पेशल कैरेक्टर्स, एस्टरिस्क, हैशटैग, एंड कोई भी एक साइन लगा दीजिए, जैसे पी कैपिटल, प्रत्युषा स्टार 30. वन कैपिटल, स्मॉल, जैसे जस्ट वन तो मैंने सारे स्मॉल ले लिए ताकि मुझे याद रहे. कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नंबर्स भी आ गए और स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया. और एक बात याद रखिएगा, नंबर्स प्लस अल्फाबेट दिस इज कॉल्ड अल्फा न्यूमरिक. अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स का कॉम्बिनेशन. What is the initial network communication called? Now people, इंटरनेट किसने दिया, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है. सो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस एजेंसी का. फुल फॉर्म हम कई बार देख चुके हैं, द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी है. इन्होंने नेटवर्क पे काम किया था सबसे पहले. ठीक है. अब इन्होंने आईपी और टीसीपी, टीसीपी का फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल.
और आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वाई इज द आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड? आईपी एड्रेस क्यों जरूरी है? ताकि आपका डिवाइस इंटरनेट पे दिख जाए, म्यूजिक या ईमेल आईडी के लिए नहीं। ईमेल अकाउंट एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? ईमेल आईडी और पासवर्ड। आईपी का फुल फॉर्म देख चुके हैं। इंटरनेट कैन बी एक्सेस यूजिंग विच ऑफ द सॉफ्टवेयर्स? इंटरनेट यूज करना हो तो आपको वेब ब्राउजर पे जाना पड़ता है। ये ब्राउजर के ही एग्जांपल्स हैं, गूगल, याहू, ओपेरा एटसेट्रा। गूगल ने अपना ब्राउजर क्रोम के नाम से निकाला है, आपको पता होना चाहिए, और जीमेल के नाम से मेल, गूगल मेल। इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं वैसे। Which of these are web browsers? Which of these are web browsers? Google Chrome, Internet Explorer, Brave। अच्छा, अभी यहाँ से क्वेश्चन आया ना, ब्राउजर का एग्जाम्पल देख ही लीजिए। Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Brave। याहू भी कर लो, ओपेरा कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। ये सब वेब ब्राउजर्स हैं। ब्राउजर क्या होते हैं? मुझे इंटरनेट यूज करना है तो मुझे ब्राउजर पे जाना पड़ता है। ब्राउजर इज अ प्लेटफॉर्म जहां जाके मैं इंटरनेट यूज कर सकती हूँ। मुझे कहीं जाना है, से दिल्ली जाना है, तो मुझे ट्रेन चाहिए। ट्रेन में कहाँ से? मेरे घर से नहीं पकड़ सकती, रोड से नहीं पकड़ सकती। ट्रेन पकड़ने के लिए मुझको स्टेशन पे जाना पड़ेगा, स्टेशन पे मुझे ट्रेन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी लेमैन एग्जाम्पल, बट समझने के लिए, तो जो प्लेटफॉर्म है ना, मुझे प्लेन एक्सेस कर रहा है तो मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। बस एक्सेस करना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा, बस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो मुझे किसी चीज़ का सर्विस लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ओपनली अवेलेबल नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है। तो मैं पहले ब्राउज़र को एक्सेस करती हूँ, ब्राउज़र के थ्रू मैं इंटरनेट यूज़ कर सकती हूँ। XML का फुल फॉर्म बताइए। एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेटिव लॉजिक, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, export markup language। XML, extensible markup language। This X is read as X, EX। What will happen if the email does not contain the subject while sending? यदि ईमेल में सब्जेक्ट नहीं हो तो क्या होगा? ईमेल में यदि सब्जेक्ट नहीं हो तो क्या होगा? क्या मेल आप नहीं भेज पाओगे? मेल नॉर्मली चला जाएगा, या आपको टेक्स्ट आएगा कि आपको मेल भेजना है, या फिर ऐसा मेल टेक्स्ट आएगा कि आपका मेल बिना सब्जेक्ट के जा रहा है। एक नोटिफिकेशन आता है, एक प्रॉम्प्ट आता है कि आप आर यू श्योर यू वांट टू सेंड दिस मेल विदाउट सब्जेक्ट, ओके। और यदि मेल नहीं भेजोगे, नहीं भेजा आपने, नहीं गया, तो कौन से फोल्डर में जाएगा? आपने मेल भेजा, ध्यान से सुनो, आपने मेल भेजा लेकिन मेल नहीं गया आउटबॉक्स, आपने मेल भेजा ही नहीं, ड्राफ्ट सक्सेसफुली भेज दिया, सेंट मेल, आपको जो मेल रिसीव हुआ इनबॉक्स, आपने जो मेल डिलीट कर दिया वो हो गया आपका बिन, अनवांटेड स्पैम। विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड टू सेंड ईमेल? ईमेल भेजना हो, इसमें से क्या चाहिए? ईमेल आईडी, इमेज या लिंक? Which of these is required to send an email? Image, link, not necessarily। यदि मुझे टेक्स्ट भेजना है तो जरूरी नहीं है कि मुझे लिंक की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है मेरा टेक्स्ट बिना लिंक और बिना इमेज के चला जाए,
So just an email ID is required. BCC, मेल आप लिख रहे हो, सबसे पहले आता है टू फील्ड, जिसमें क्या आता है सेंडर्स एड्रेस, जिसमें सेंडर्स एड्रेस आता है। इसके बाद CC, BCC, सब्जेक्ट एंड देन आपका अल्टीमेटली कंटेंट। नाउ CC इज कार्बन कॉपी, BCC इज ब्लैंक कार्बन कॉपी या ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सब्जेक्ट जिस्ट ऑफ द मेल, और इसे क्या बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। इतना पूरा जो बॉक्स बना है इसे क्या बोलते हैं कंपोज एरिया। फटाफट रिवाइज कर लिया अपन ने। अब जितने लोगों को मुझे मेल करना है उनको एक दूसरे की ईमेल आईडी नहीं दिखना चाहिए, ऐसा मैं चाह रही हूँ, तो मैं सबकी ईमेल आईडी लिख दूंगी BCC में। तो BCC में जितने लोगों की भी ईमेल आईडी लिखी जाती है उन्हें एक दूसरे की ईमेल आईडी नहीं दिखती। लेकिन यदि मैं ओपन ईमेल कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा मेल किस किस को भेजा जा रहा है वो सबको दिखे, मतलब सारे रिसीवर्स दूसरे रिसीवर को देख सकते हैं, सबको पता चल जाए कि उनके अलावा किसको मेल किया गया है। तो मैं सबका ईमेल आईडी कौन से फील्ड में लिखूंगी CC। क्लास दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया, ये मेरा टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे मेरा अल्टीमेट कंटेंट आता है। ये मेरा कर्सर है जिसके थ्रू मैं लिख रही हूँ। ये जो है ना 2CC BCC, इसे क्या बोलते हैं फील्ड, ठीक है। और यदि शेयर करना हो इज देयर एनी ऑप्शन टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर टू फॉरवर्ड द जीमेल। आपने किसी को मेल किया, अब वो कोई और को ना मेल कर जैसा आप चाह रहे हो, तो क्या आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो यूजर को? यस यू कैन, यस यू कैन। कॉन्फिडेंशियल मोड आता है, इसके थ्रू आपका जो रिसीवर है वो आपका मेल सिर्फ रिसीव कर पाएगा, वो किसी और को फॉरवर्ड नहीं कर सकता। जार्गन्स, मेल के जार्गन्स देख लीजिए। बाय द वे FYI, PT, FM, etc. etc. Jargons. Jargons are technical words. What is an email sent to multiple recipients at once called? ईमेल आपने एक साथ बहुत लोगों को भेज दिया। email sent to multiple recipients, creator email, bulk email, digital marketing। बढ़िया। अब एक बात याद रखना, एक मेल मैंने अलग अलग टाइम पे लाखों लोगों को भेजा वो सिंगल मेल ही कहलाएगा, लेकिन एक मेल मैंने एक ही टाइम पे लाखों लोगों को भेजा तो वो बल्क मेल कहला रहा है। अंतर है। TCP अभी पढ़ा, अब भी पढ़ा, अब भी पढ़ा। इसमें से ओके लेयर्स ऑफ TCP या IP, ये क्वेश्चन एक बार आ गया था, थोड़ा टेक्निकल है बट एक बार आ गया था। 3 लेयर्स होती हैं, डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट एंड फिजिकल लेयर। सारे लेयर्स के नाम एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन जो ऐप का वर्किंग देखे, ट्रांसपोर्ट लेयर जो डेटा ट्रांसफरिंग का काम देखे, नेटवर्क लेयर ऑब्वियसली नेटवर्क्स, कॉन्टैक्ट्स एंड कनेक्शन जो देख ले। डेटा लिंक जो डेटा है
उसका पूरा एड्रेस. फिजिकल लेयर इज द सीन फॉर्म, द टेंजिबल फॉर्म. हालांकि ये प्रोटोकॉल है, सो इसका टेंजिबल मतलब नॉट सीन बाय द नेकेड आइज, बट येस विच इज मैनेजेबल. ARP, एप्लीकेशन रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एक्चुअल रेजोल्यूशन प्रोजेक्ट, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. क्या लगता है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आप फ्लूक ही लगा सकते हो, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अपना कोई अप्रोच लगाओ. कभी सुना हो, कभी कहीं पढ़ा हो, तो आप आंसर डेफिनेटली कर सकते हो. इट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. OSI मॉडल के कितने लेयर्स होते हैं? OSI मॉडल के कितने लेयर्स होते हैं? 5, 6, 7 और 10. 7 देख लीजिए. फिजिकल लेयर, एक बार फिर नाम पढ़ लो. डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन. OSI मॉडल हैज 7 लेयर्स. और ये कॉन्सेप्ट कब आया था? 1983. OSI मॉडल की अपन बात कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म भी देख लो. ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन. सो OSI फुल फॉर्म ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन. 1983 में ये वाला कॉन्सेप्ट आया था और इसमें कितने 7 लेयर्स हैं आई बिलीव. या OSI का फुल फॉर्म ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन. पढ़ लीजिए, ईमेल से रिलेटेड है तो क्वेश्चन आ जाता है. इसमें से क्या लेयर नहीं है फिर तो ये आंसर कर लोगे. कनेक्शन, डेटा लिंक, सेशन या नेटवर्क. OSI मॉडल का कौन सा नेटवर्क इसमें से नहीं है? क्या लगता है? कनेक्शन. Which layer is responsible for encryption of data? The presentation layer. So class, with this we are done with the first slot of today's video. Previous years में जो questions आ चुके हैं उनका अपन ने एक थारो रिविजन कर लिया. ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंटली क्लास MIS क्वेश्चंस पक्की बात आते हैं यहां से और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं. चलिए समझते हैं इसको. द टर्म, ध्यान से अब समझिएगा ध्यान से. द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज पीपल whose jobs involve sponsoring and funding the project to develop, operate and maintain the information system are the system owners. अब सिस्टम ओनर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो गए तो बन गए इंटरनल, नहीं तो एक्सटर्नल. क्लास अब नेक्स्ट 10-15 मिनट के लिए जो क्वेश्चंस आने वाले हैं थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए. MIS का मतलब क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं. MIS इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्किंग होती है, हर वर्किंग के पहले प्लानिंग होती ही है. चीज़ें फिगर आउट की जाती हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है. जो भी डिसीजन मेकिंग वाला काम है, यदि वो आप डेटा के थ्रू कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, एक्सेल के थ्रू, डेटाबेस के थ्रू, डेटा का कलेक्शन होना, द कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस. डेटाबेस के थ्रू ये सब काम होना, ये कहलाता है आपका MIS. हर काम जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, अभी APT की तरफ से मैं क्लास ले रही हूँ तो ये जो शेड्यूलिंग हुई ये भी MIS है. ये मेरी फाइल बनना, ये पैरेलली चलना और टीम जो मेरे साथ में भी बैठी है जो ट्रैक कर रही है, कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं हो रहा, ये सब MIS है. हर चीज ऑर्गेनाइजेशन की MIS है. ठीक है. सो जो पर्सन इस काम में प्रोजेक्ट का पूरा मैनेजमेंट देखता है वो हो गया सिस्टम ओनर. दो तरह से होते हैं ये, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इसमें इस सिस्टम को बनाने वाला पर्सन सिस्टम बिल्डर, और इस पर्सन के बदले में इस सिस्टम के बदले में लोअर लेवल तक अपनी बात पहुंचाने का काम कौन करता है, इंफॉर्मेशन सीकर. देन जो पर्सन ये मेक श्योर करता है कि क्या सिस्टम स्पॉन्सर हो, जो भी फंडिंग चाहिए वो अरेंज हो पाए और मेंटेनेंस हो पाए, वो हो गया आपका सिस्टम ओनर.
याद रखिएगा प्लीज, लिखते चलिए, रजिस्टर लेके बैठो, इसको लिखते चलो। वो पर्सन जो ये इंश्योर करता है कि ये सिस्टम टाइम टू टाइम अपडेट हो। आप लोग अभी ये चीजें एपीटी के ऐप पर भी देख सकते हैं, लेक्चर नोट्स चाहिए ऐप पर मिल जाएगा। तो वो पर्सन जो ऐप को मेंटेन कर रहा है, वो पर्सन जो टाइम के साथ ऐप को अपडेट कर रहा है, आपने देखो वो कई बार व्हाट्सएप पर अपडेट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पर अपडेट्स आते हैं, तो कोई पर्सन है जो डेवलप करता है, राइट। वो पर्सन क्या हुआ? आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, जो ये मेक श्योर करे कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ड्राइवर फॉर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोशिश करो इसमें से इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या रिक्वायर्ड नहीं है। बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, नॉलेज एसेट मैनेजमेंट, KSA फुल फॉर्म आ जाता है, KSA नॉलेज एसेट मैनेजमेंट। प्रोलिफरेशन ऑफ नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका हिस्सा है। सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी है। देन task of developing a technical blueprint, blueprint is a plan and specifications for a solution that fulfills the business requirements is undertaken in which phase। पूरा का पूरा प्लान बनाना कि टेक्निकलिटीज को कैसे हैंडल करना है, क्या टेक्निकल ग्लिचेस आएंगे, क्या टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, और टेक्निकली कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, इस बारे में काम कहाँ होता है? सिस्टम डिज़ाइन में। देन इसको होने के बाद अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन इज एग्जीक्यूशन। सिस्टम इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना, बेसिकली इनिशिएटिव लेना। सिस्टम एनालिसिस इज डूज एंड डोंट्स देखना, ठीक है, और पूरा का पूरा वर्किंग चेक करना। फिजिबिलिटी एनालिसिस इज प्रैक्टिकलिटी देखना, और इवन ये भी देखना कि पॉसिबिलिटी कितनी है, सक्सेस की गारंटी कितनी है इस सिस्टम की, क्या वर्किंग है, उस पर काम करना। इफ अ यूनिवर्सिटी, कर लोगे क्लास, कर लोगे, कम ऑन, क्वेश्चंस आपके सिलेबस से बाहर के नहीं हैं, MIS से जुड़े हैं, बट बहुत डिफिकल्ट है, हम उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। If a university sets up a web-based information system that faculty could access, फैकल्टी उसी के थ्रू सिस्टम स्टूडेंट्स को मार्क्स देगी, लेक्चर्स प्लान करेगी, लेक्चर्स अपलोड करेगी, नोट्स अपलोड करेगी, स्टूडेंट्स उसी के थ्रू नोट्स लेंगे। इट इज इंट्रानेट। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपस में कनेक्टेड हैं। टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर कौन सा नहीं है? एंटरप्राइज एप्लीकेशन। कीवर्ड देखो, नॉलेज नहीं हो तब भी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। टेक्निकलिटी, टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क्स। नॉलेज एसेट मैनेजमेंट इज नॉट अ टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर। Which of the following is a deliverable of the system implementation phase? System implementation phase मतलब जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो पूरा सिस्टम क्रिएट किया है ऑनलाइन, उसको अब बस अप्लाई करना है, उसको अब यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए? यू नीड अ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर। प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, इस पे काम हो चुका है एनालिटिकल फेज में, रिक्वायरमेंट्स पे भी काम पहले ही हो चुका है, और ब्लूप्रिंट पे भी काम हो चुका है। अब तब इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, ये चीजें तो इनिशिएटिव में आती हैं। आप समझ रहे हो, एक एक वर्ड से मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ, एक एक वर्ड से मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि आंसर ये नहीं है या यही ऑप्शन है। सिंपल कीवर्ड ढूंढना सीख लो, इतना ही गेम है, इतना ही गेम है कि अप्रोच लगाओ, क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढो, ऑप्शंस में कीवर्ड ढूंढो, सही आंसर क्या होगा, बस। इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट्स प्लानिंग एंड असेसमेंट नीड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, इसका आंसर एक्चुअली MIS है।
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, नाम में इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पूरा काम डेटा के थ्रू। डिसीजन मेकर्स, यस ये अपन ने पढ़ा है, जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेते हैं, ये एक्चुअली मिडिल टर्म होता है। इसके बाद आता है आपका शॉर्ट टर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल, और इसके ऊपर आता है स्ट्रैटेजिक, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कौन लेगा डिसीजंस? टॉप लेवल। स्ट्रैटेजिक कौन लेता है? और ये कौन लेता है आपका? लोअर लेवल। इसके बाद द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्कैन एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन यहां भी आ गया इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, सही बुरा क्या चल रहा है, ट्रेंड एनालिसिस, इसको बोलते हैं सेंसिंग। When a bank uses information to launch a personalized credit card, when a bank uses information to launch a personalized credit card, अब आपने क्या किया, आप बैंक ने क्या किया, आपका डेटा यूज किया। अब बैंक को ये समझ में आया आपका डेटा देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद, कि आपको लोन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वो आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करना चाह रही है ना। बैंक ने यहाँ पर क्या किया, रिस्क को मैनेज, कोई रिस्क था नहीं, रिस्क लिया है, क्रिएटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ये बैंक के लिए अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर क्रिएशन, कॉस्ट रिडक्शन नो, बट इट क्रिएट्स एन वैल्यू, इट क्रिएट्स अ वैल्यू इन द लाइफ ऑफ द यूजर, कि उन्होंने आपका डेटा एनालाइज किया और फिर उन्हें ये पता चल गया कि ओ माय गॉड, इसको तो पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है, सो लेट मी ऑफर हिम क्रेडिट कार्ड, ऐसा हाल है। बट व्हेन अ बैंक यूजेस बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और मॉनिटर कर रही है अपना परफॉर्मेंस, कि कहाँ सही है, कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, कहाँ परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, तो वो क्या कर रही है, हर जगह का परफॉर्मेंस अप्रेजल लेने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व कर रही है। हाँ, देन व्हेन अ बैंक ऑफर्स वेब सर्विस फॉर कस्टमर्स, वेब सेल्फ सर्विस, कि हम आपके पास नहीं आ रहे, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछेंगे ऑनलाइन, आप उनके आंसर कर दीजिए। जनरली ये होता है फीडबैक लेने के लिए। तो क्या कर रही है बैंक, कॉस्ट कम कर रही है, आपके पास आने का खर्चा, आपको यहाँ बुलाने का खर्चा, टाइम बच रहा है, एफर्ट बच रहा है। एक साथ मैं लाखों लोगों को क्वेश्चन भेज दूं और सभी लोग क्वेश्चन मुझे फिल करके अपने अपने कन्वीनियंस पे दे दें, ऐसा। जनरल इंफॉर्मेशन साइकिल क्या होता है, डेटा इंफॉर्मेशन टू नॉलेज, डेटा इंफॉर्मेशन टू नॉलेज। The most important attribute of information quality that the manager requires, इंफॉर्मेशन का ये सारे जो ऑप्शंस है ना, ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लगे सही हो, बट रिमेंबर कीवर्ड देखो, इंफॉर्मेशन के हिसाब से कौन सी क्वालिटी मैनेजर में होनी चाहिए, मीडिया क्वालिटी नहीं, मीडिया को हैंडल करना, प्रेजेंटेशन, टाइमलीनेस नो, रेलेवेंस, बीइंग एप्ट, एक्यूरेट, ये बहुत जरूरी है मैनेजर के लिए। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेलिवेंट। यदि परफॉर्मेंस ठीक करना हो तो फीडबैक लो, कंट्रोल करो। याद है अपन ने पढ़ा था मैनेजमेंट में, आपने पढ़ा है प्लान करो, देन उसको परफॉर्म, एक्ट, स्टैंडर्ड प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करो, जो भी डिफरेंस है उसको फिर ठीक करो। सो फीडबैक लिया जाए और उसको फिर करेक्ट किया जाए, ठीक है। मॉनिटरिंग द लीगल कंस्ट्रेंट्स, लीगल इश्यूज को देखना, ये कहाँ आता है, कस्टमर में, आउटपुट में, माइक्रो में नहीं, मैक्रो का पार्ट है। अपन ने पिछले पढ़ा है ना, वहां से क्वेश्चन आ गया। मेजॉरिटी ऑफ पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट इंफॉर्मेशन सोर्सेस,
आर क्रिएटेड इन XML, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, नॉर्मल या अनस्ट्रक्चर्ड। इतना डेटा है, आप गूगल ही कर लो, अभी मैं गूगल करूँ आपके सामने हाउ टू पास CCET, इतना डेटा रहेगा, सब अपने तरीके से सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ सही है कुछ गलत है, कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है, सब लोग वही एक सजेशन देंगे कि भाई पेपर दो, पढ़ो, MCQ सॉल्व करो, राइट। सो इतना डेटा है कि आपको ही छांटना पड़ता है कि मेरे लिए कौन सा डेटा में से कौन सा पोर्शन मेरे काम का है। सो बल्क में डेटा है और अनस्ट्रक्चर्ड है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट का मतलब जो आपका पूरा डेटा है उसको एनालाइज करना। इट्स नॉट लिमिटेड, नंबर 1। Which of the following should be represented on an information flow diagram? Source, जो information का flow है, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ तक जाएगा, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो सब कुछ किस में रहेगा? सोर्स को बोलते हैं। Now web blueprint is a layout. Okay, now what is a blueprint? ये एक्चुअली टेंटेटिव प्लान होता है, ठीक है। टेंटेटिव प्लान है कि कोई चीज एग्जीक्यूट होने के बाद कैसी लगेगी, देन हम उसमें चेंजेस करते हैं। सो वेबसाइट बनने के बाद कैसी लगेगी उसका ब्लूप्रिंट क्या हुआ? अ वेब ब्लूप्रिंट। देन XML के बारे में इतना याद रख लीजिए कि ये थोड़ा सा हम इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें से क्या बिजनेस फंक्शन नहीं है? सेल्स, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग, ये बिजनेस फंक्शन नहीं है, ये तो कॉन्सिक्वेंस है। देन फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस थ्रू बिजनेस प्रोसेस टू एंश्योर अप्रोप्रिएट चेक्स एंड अप्रूवल्स। मतलब पूरा ट्रांजैक्शन देखना कि आपका काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने जो भी काम किया वो सही है कि नहीं, ये देखने के लिए आप जो पूरा का पूरा एनालिसिस करते हो, ट्रायल एरर्स करते हो, चेक्स एंड अप्रूवल्स करते हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्क फ्लो। मैं वो चीज़ें हटा दे रही हूँ जो बहुत टेक्निकल है, अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत डीप आते हैं यहाँ से। OBDC का फुल फॉर्म देख लो, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट रिस्क असेस हो जाए, फिजिबिलिटी असेस हो जाए, मिनिमम कॉस्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करना और मेंटेन करना, तो ये कम से कम कॉस्ट में हो। ओके, देन ये सारे क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं। देन टास्क ऑफ डिफाइनिंग एक्सेप्टेंस टेस्ट, स्ट्रक्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड वैलिडेटिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, लॉजिकल। देखो हो क्या रहा है, आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग नहीं, डिजाइनिंग में हो रहा है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कीवर्ड देखो कि वो सही से चल रहा है कि नहीं फंक्शंस, ये देखने के लिए। पीपल विद दिस वी आर डन विद MIS, इस पर फिर आएंगी, बट MIS करने के पहले मुझे आप लोगों को पंक्चुएशंस कराने हैं। MIS पे फिर आएंगे, लेकिन MIS के बारे में और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं, बट अभी सबसे पहले अपन पंक्चुएशंस को क्लियर करने वाले। व्हाट डू यू थिंक? पंक्चुएशन मार्क लगाना है। आई स्टॉप्ड टू कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिड आई टर्न द फॉसेट ऑफ? पंक्चुएशन मार्क्स देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा पंक्चुएशन मार्क है ये? कोलन, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क,
हाइफन, यहाँ पे कौन सा आएगा? देखिए, I stopped to consider an important question. Did I turn the faucet off? कोलन। अब ये देखो कि कोलन कब आता है? When you want to give importance take it easy and I hope you get better soon. कॉमा, कॉमा क्यों? अभी पढ़ा, शॉर्ट पॉज लेना हो, कल भी लिखा था अपन ने कि शॉर्ट पॉज लेना हो, शॉर्ट फ्रेजेस हो, तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क आता है? कॉमा। देखिए, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं। यस, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही से पंक्चुएटेड है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पंक्चुएटेड है सही, जिसमें सही पंक्चुएशन मार्क्स हैं? देखिए, वन डे in order to have some fun he cried out with all his might, the wolf is coming, the wolf is coming. क्या लग रहा है? ये स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा एक तरफ ही, इसलिए गड़बड़ हो गया। सेम रीजन, यहाँ डबल इन्वर्टेड है, यहाँ सिंगल है, इन गलतियों को देखना है। चलिए, केयरफुल, वन मोर, केयरफुल। The traffic policeman said, "Don't go that way as it's permitted." Actually, as it's not permitted आएगा, तभी इंसान मना कर रहा है। पंक्चुएट कीजिए प्रॉपरली। Look at them. Carefully. पंक्चुएशन मार्क्स देखिए, ऑप्शन 2 ये गलत है, ये गलत है, और नहीं आना गलत है। ध्यान से,
The bridge was inaugurated by the CM. It is mentioned in the notice. All of us should read it. नोटिस में लिखा हुआ है हमें पढ़ना चाहिए सेमी कॉलन, इसीलिए ये हो गया। आप क्लास आई बिलीव आपको अब समझ में आ गए हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, बट इन पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, वो ध्यान से एक बार देख लीजिए। कॉमा कब यूज होगा पढ़ लीजिए। टू सेपरेट क्लॉजेस, सेंटेंस में दो अलग अलग क्लॉजेस हों, इनको यदि आपको रिप्रेजेंट करना है या फिर आइडिया या फिर ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे आई विल गो टू गोवा मुंबई एंड पुणे, तो गोवा और मुंबई और पुणे जाना है तो वहां आपने कॉमा लगा दिया। अलग अलग फ्रेजेस को यदि कंबाइन दिखाना है एक ही सेंटेंस में, अलग अलग सेंटेंस बनाने के बदले एक ही सेंटेंस में कंटिन्यूएशन करके दिखाना है तो हम कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज करेंगे, कॉमा। यदि क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन मार्क, सिंबल भी देखते चलिएगा। पोजीशन दिखाना हो, ओनरशिप दिखानी हो तो हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, एपोस्ट्रॉफी, दैट्स इट, कि ये इसका है, इट्स हर सिस्टर्स पेट, इट्स माइन, यू पीपल आर माई सीसी स्टूडेंट्स, सो यू आर, ये वाली चीज। कोटेशन मार्क्स देख लीजिए डायरेक्ट स्पीच में, हमने कल ही पढ़ा था, शी सेड आई लव कैट्स, इसको जरा कन्वर्ट कीजिए, डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, सेंटेंस अभी अपन ने पढ़ा और कल भी अपन ने देखा था कि डबल इन्वर्टेड कॉमा रहते हैं कोटेशन मार्क्स, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिए जरा। She said that she loved cats. ठीक है, चल जाएगा। चलिए एक बार अपन ने ये भी रिवाइज कर लिया। बेस्ड ऑन व्हाट वी जस्ट स्टडीड, इसमें से बताइए सही पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है। रोहान, यू नीड टू परफॉर्म वेल। ठीक है, कॉमा कब आता है अपन ने अभी देख लिया। चलिए देन सेमीकोलन, टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कोटेशन मार्क्स कब लगते हैं, बिगनिंग और एंड में। फुल स्टॉप को ही पीरियड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आ गया था, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फुल स्टॉप, आपको पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए मैं फिर से इनको नहीं देख रही हूँ।
चलिए, सो पीपल विद दिस पंक्चुएशन आर डन। पंक्चुएशन मार्क्स पे बेस्ड हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लिया। वापस चलते हैं MIS की तरफ, एक ब्रेक के बाद वापस आना जरूरी था। द टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग कंटेंट, प्लीज नोट्स बनाते चलिए साथ में। द टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग सिस्टम इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्रूव कर रहे हो, प्रॉब्लम एनालिसिस, कीवर्ड ढूंढिए। बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, कम से कम याद रखना है, ज्यादा याद रहता है। रैंडमली ओके, which of the following are examples of requirements problems? इसमें से क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रॉब्लम नहीं है। मिसिंग, ओवरलैपिंग, conflicting, ambiguous. Ambiguous is vague. So costly affair is not the right answer. Which of the following types of questions should not be asked in an interview? Close-ended, biased questions should not be asked. Close-ended का मतलब होता है क्या आप यहाँ जॉब करना चाहते हैं, हाँ या ना, येस और नो में ही आप आंसर कर पाओगे और कुछ नहीं बोल पाओगे। ओपन एंडेड में जब आप एक्सप्लेन कर सकते हो, टेल मी व्हाई डू यू फिट टू दिस जॉब, सो आप एक्सप्लेनेटरी आंसर दे सकते हैं, दैट इज ओपन एंडेड। बायस क्वेश्चंस नहीं, रिलीजन बेस्ड लोडेड क्वेश्चंस नहीं। लोडेड क्वेश्चंस बहुत प्रेशराइज वाले क्वेश्चंस। JRP, जॉइंट रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। लिख लीजिएगा, कौन प्रोग्राम डिजाइन का काम करता है, चीफ प्रोग्रामर। और कौन टेस्ट परफॉर्म करता है, द सब टेस्ट। Which of the following is the last phase of systems construction? Write and test new programs. ये MIS के बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। यस, बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस, हम इनको स्किप कर सकते हैं, इससे डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए अब आखिरी सेगमेंट, आज का आखिरी सेगमेंट है मेरी क्लास। प्रीपोजिशंस, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ आता है। एट कब आएगा याद रखिए, कुछ चीजें याद रखिए, जैसे अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए ना, कम से कम याद रखा था, फिर आप क्वेश्चंस कर पा रहे थे, ऐसा ही हो जाएगा। एट कब आएगा, जब टाइम और प्लेस बताना हो, टाइम और प्लेस बताना हो, ठीक है, तो एट यूज करोगे। आई एम गोइंग टू मार्केट एट 5, ऐसा। इन कब आएगा, जब जगह को बताना हो, प्लेस। ओके, ऑन दो तरह से होता है, एक तो ऊपर, ऑन द टेबल, ऑन माई हेड, ऐसा। दूसरी चीज टाइम, लेकिन डेट वाले केस में टाइम। कम से कम याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा। तो एट कब आएगा, जब आपको टाइम बताना है या प्लेस बताना है, लोकेशन बताना हो तो इन आ जाएगा, डेज बताने हो तो ऑन आ जाएगा, along with मतलब साथ में। प्लीज कम along with your father, प्लीज अपने पापा के साथ आना, ठीक है। लेट्स ट्राई, प्लीज अपने पापा के साथ आना, प्लीज अपने पापा के साथ आना। पहले इससे बेस्ड क्वेश्चन कर देते हैं। अब बताइए, I waited blank the airport, blank Atlanta, location or place. My old schoolmate was going to arrive, blank new airlines from Mumbai, blank the 21st of March in the year 2018. Take time. प्रीपोजिशंस में ग्रामेटिकली चलना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, सो एक कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा रूल बता दिया, छोटा सा। बाकी आप अपने फ्लूक्स लगा सकते हैं, बिल्कुल।
एक लॉजिकल गेसिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। एट, इन, बाय, ऑन। अभी बताया था मैंने, डेट बताना हो तो ऑन आएगा, जगह बतानी हो तो एट आएगा, और लोकेशन बताना हो, प्लेस प्रॉपर, तो इन आएगा। फिर से, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव कम ब्लैंक यू फॉर द प्रोग्राम। प्रिपोजिशंस का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आता है along with, by, for, till। साथ में भी बताया था along with। कितने स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ आए हैं, आपके साथ आए हैं। along with, साथ में, with, सेम, साथ में, along, सेम डायरेक्शन, from, स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम भोपाल, मैं भोपाल से आ रही हूँ, वही चीज़ है। द पुलिस अरेस्टेड राजू ब्लैंक हिज अकम्प्लिसेस। अकम्प्लिसेस का मतलब होता है पार्टनर्स इन क्राइम। क्राइम पार्टनर्स। Along with, the neighbor peeped blank the window and found the woman lying unconscious. From, across, through, into। थ्रू, खिड़की में से देखा ना, खिड़की में से देखा तो दिखा कि विमेन अनकॉन्शियस पड़ी थी। थ्रू, आर पार देखना बेसिकली। फ्रॉम, शुरुआत कहाँ से हुई है, अक्रॉस, वन साइड टू द अदर, और इनटू, अंदर, गेट इनटू द रूम, कमरे के अंदर जाओ, ऐसा। द पार्टी वर्कर्स वर बिजी कैंपेनिंग ब्लैंक द पोल्स। इनके थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि प्रेपोजिशंस ही एक इकलौता टॉपिक अपना बचा हुआ है क्लास, बाकी सारे टॉपिक्स हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। द पार्टी वर्कर्स वर बिजी कैंपेनिंग ब्लैंक द पोल्स। ahead of, ahead of, before। लिखिए ahead of, before, ahead by, गड़बड़ है। ahead out, in front of, ahead in भी गड़बड़ है। pass on मतलब किसी को कुछ देना, प्लीज पास ऑन मी दैट माइक, प्लीज वो माइक देना। और फॉर आप कब यूज करते हो जब आपको रीजंस की बात करना हो। अब बताओ, डू यू नो द रीजन ब्लैंक इज एब्सेंस।
उसके एब्सेंस की वजह जानते हो? क्या लग रहा है? अभी पढ़ा ना? इन वर्ड्स के बाद तो फॉर ही आता है। Exasol blank the dozen at to by in. Mary passed me blank her bicycle. इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मैरी पास्ड ऑन मी हर बाइसिकल। इसकी जगह ही यहाँ पर हो गया पास्ट मी ऑन। चेंज कई बार हम कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस राइटर्स कर देते हैं। यस, सो बाय थ्रू समथिंग इन पोजीशन के लिए यूज होता है, इनटू किसी चीज के अंदर। अब बोलो, इट्स 9 o'clock, मेरी घड़ी में, मेरी घड़ी में 9 बज रहे हैं। अंदर, इसका आंसर इन होना चाहिए। डू यू यूजुअली गो आउट ब्लैंक सैटरडे इवनिंग्स? क्या शनिवार शाम को बाहर जाते हो? अक्सर, यूजुअली अक्सर। ऑन सैटरडे इवनिंग्स, स्टार्टिंग में ही पढ़ा, डेज, मंथ्स, डेट्स बताना हो तो हम क्या यूज करते हैं? ऑन। अंडर कब आएगा? आई होप आप लोग प्रीपोजिशंस लिखते चल रहे हो, कौन सा प्रीपोजिशन कब आएगा। बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ याद रखने से आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको यदि बताना है अंडर, अंडर कब बोलोगे? कोई चीज किसी चीज के नीचे है। डॉग इज अंडर द टेबल, डॉग टेबल के नीचे है। नीचे बताना हो जब। और किसी चीज के ऊपर बोलना हो तो ऑन। ऑन के बहुत यूजेस हैं, नीचे बोलना हो तो अंडर, ऊपर बोलना हो तो ऑन। प्लेस के साथ इन आता है। लोकेशन, प्लेस में ही लोकेशन और स्पेसिफिक जाना हो तो एट आएगा। और 4th फ्लोर पर, कीवर्ड याद रख लो, इससे इजीली कर लोगे। द एरिया इज ब्लैंक, क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलेंस। आप कैमरे की निगरानी में हैं। अंडर, यू आर अंडर सर्विलेंस बोलते ना। आप हर बार लॉजिक मत लगाओ, कहीं सुना है वो स्टेटमेंट, कौन सा प्रीपोजिशन था, टिकट। ग्रामेटिकली बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है।
बहुत कंफ्यूजिंग। सो बस एक नॉर्मल लॉजिकल गेस लेते चलो, फ्लूक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आर फ्लैट इज द सेकेंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, दूसरे माले पर है, दूसरी मंजिल पर है। क्या फ्लैट? बढ़िया, ऑन। अभी पढ़ा था ना पोजीशन, ये इतना ही लॉजिक पता हो तो काफी है। रामा इज सीनियर ब्लैंक दमा, रामा इज सीनियर ब्लैंक दामा, ये भी हो सकता है। रमा इसकी सीनियर है, ठीक है। 2। Many people have become entrepreneurs due to an aptitude blank business, ये to be preposition है। पूरा स्टेटमेंट मैंने ब्रेक कर दिया। एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नाउन है, नाउन में भी द कॉमन नाउन। फॉर, शी वॉज रनिंग शॉर्ट ब्लैक टाइम, एट, ऑफ, विथ, फॉर। रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, विद इन, इनसाइड समथिंग, लिख लीजिए। अगेंस्ट, किसी के ऑपोजिट काम करना। फॉर तो डिस्कस कर लिया। शी हैज ग्रेट अफेक्शन ब्लैंक हर ग्रैंड चिल्ड्रन, विद इन, इंटू, अगेंस्ट, फॉर। इसको अगेंस्ट नहीं पढ़ते, इट्स अगेंस्ट एंड फॉर। शी हैज ग्रेट अफेक्शन ब्लैंक हर ग्रैंड चिल्ड्रन। शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन, के लिए भी हम फॉर यूज करते हैं। द कुली कैरिड अ सूटकेस ब्लैंक हिज हेड, सिर पर सूटकेस रखा। सर पर, then at, fine, he hinted blank some loss of treasure, at। ये देखो,
चलिए, द चिल्ड्रन रैन ब्लैंक द रूम, रूम के अंदर कौन सा प्रपोजिशन आएगा? इनटू, ऑन टू, बिसाइड्स की एट? इनटू, बढ़िया। The story has been taken blank, the Arabian Nights, from, of, by, with. ये स्टोरी अरेबियन नाइट्स से ले गई है। से, पर, के लिए, में, अंदर, ऊपर। हमने सारे कीवर्ड्स रिवाइज कर लिए कि इन मीनिंग्स में कौन सा एक प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशंस याद रखिए, इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, ये सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए आते। या The story has been taken from, ठीक है। Astonished के बाद क्या आता है? At। इसका आंसर दे दो फिर फटाफट। He was astonished blank his failure with, for, in या at। It is not easy to distinguish a loyal friend blank a flatterer. From, among, between and. From, lovely. Sujal has a strong resemblance blank his grandfather. Okay, now it's a name of a boy, but now because we have a beautiful girl among us, हमारे बीच, किसी के बीच में बोलना हो, बीच में, out of this, तो among use करते हैं. So Sujal has a strong resemblance her grandfather. अपने grandfather जैसे दिखती है या दिखता है, कौन सा preposition आएगा? With, to, from या about. To, lovely. The office excused her blank coming to work. Office ने accept कर लिया her coming to work. With, from, in या to. From, lovely. So people with this prepositions are all done. इतना काफ़ी है prepositions के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है. शायद preposition से questions ही ना आए, शायद एक दो questions आ जाएं, शायद बहुत सारे questions आए, लेकिन जितना कर लिए इतना काफ़ी है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच करते हैं. चलिए people, again I am coming back to MIS, the only topic left. अब थोड़ा सा हैवी है, सब डन है.
इसके अलावा सब डन है। एक बार आपको मैं क्विक रिवीजन करा दूं, 8 चैप्टर्स हैं, 4 यूनिट्स हैं, हमने सब कुछ पढ़ लिया, सबसे क्वेश्चंस कर डाले। अब हम नेक्स्ट जब मिलेंगे हमारी क्लास में, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, हम ICSI के जो बुकलेट है उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। उसमें से क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, टेक्निकलिटीज पर ध्यान देना है और अब तक आए डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हमें टारगेट करना है। चलिए MIS को कंप्लीट करते हैं। MIS इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमने इसको पढ़ लिया। फुल फॉर्म देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक? मैनेजमेंट डायरेक्टेड, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, कॉमन डेटा फ्लो, नॉन इंटरफेरेंस इज द रॉन्ग आंसर। यहाँ पे वही पूछा गया है, सो ये हमारा राइट आंसर बन गया। कुछ बातें याद रख लीजिए, फुल फॉर्म फटाफट पढ़ लो। डिसीजन मेकिंग, देखिए इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट ओरिएंटेड, जिस तरह का मैनेजमेंट है उसी तरह के डिसीजंस लिए जाएंगे, उसी तरह का रिक्वायरमेंट रहेगा। मैनेजर्स ध्यान रखते हैं, याद रखना, मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं। जहां जहां डिसीजन मेकिंग हो रही है ना क्लास, वहां MIS होगा ही। इसके अलावा डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, वही नीति आयोग वाला हाल, सिर्फ प्लानिंग नहीं करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखना है। देन इट फॉलोज अ कॉमन डेटा फ्लो, मतलब अलग अलग सोर्सेज से आप डेटा लेके एक जगह पर इकट्ठा करते हो एंड देन उस डेटाबेस को यूज करते हो। देन इस डेटाबेस को यूज किया जाता है, देन इसी डेटा के थ्रू हम रिपोर्ट जनरेशन करते हैं एंड अल्टीमेटली डिसीजन लेते हैं, और इसमें बहुत लोगों का कॉपरेशन चाहिए। दैट्स इट। कुछ जरूरी बातें, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना ही है इसको। इंफॉर्मेशन प्रोविजन पर ध्यान, ठीक है। एक बार फीचर्स पढ़ लीजिए। Which type of MIS is used when purchase order is released automatically? मतलब सिस्टम कैसा बना के रखा है कि जैसे ही इन्वेंट्री लेवल, स्टॉक मेंटेन करते हैं जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स ने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है कि जैसे ही स्टॉक लेवल एक रिक्वायर्ड नंबर से कम हो, ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर चला जाएगा। मैनुअली में क्या होगा, इंसान को चेक करना पड़ेगा, इंसान चेक करना भूल गया तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, सामान टाइम पे नहीं मिलेगा, या बार बार चेक करते रहो। यहाँ टाइम एफर्ट बच जाता है कि अपने आप जब भी इन्वेंट्री रिक्वायर्ड नंबर से कम हो ऑटोमेटिकली काम हो। दिस ऑटोमेशन जो है, दिस इज MIS, कि आपका पूरा काम ऑनलाइन हो रहा है ऑटोमेटिकली विद लीस्ट एफर्ट। तो डिसीजन लेने वाला MIS यहाँ पर रिक्वायर्ड है। देन टॉप डाउन अप्रोच का मतलब टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर लेवल तक डिसीजन मेकिंग का फ्लो होगा। हायरार्की है और इसी में सभी लोगों को पता चलेगा, चेन ऑफ कमांड बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन? पीपल, बेसिकली डिसीजन लेना इन 3 चीजों को ध्यान में रख के, स्ट्रैटेजाइज करना इज SMIS। देख लीजिए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, डेटा एनालाइज होता है पहले, फिर उससे रिपोर्ट बनती है। अल्टीमेटली जहां डिसीजन मेकिंग आया वहां MIS रहेगा ही।
3 डिसीजंस। इसी को टेक्टिक भी बोलते हैं। इसे कंपोनेंट से वाइज कर लें। हमें हार्डवेयर चाहिए जिस पे हम डेटा बना पाएं, सॉफ्टवेयर चाहिए जिस पे हम हार्डवेयर को यूज कर पाएं, और डेटाबेस पूरा का पूरा कलेक्शन। विच इज अ कंपोनेंट क्वेश्चन है। डेटाबेस, तभी ये सही आंसर हो गया। चलिए, क्योंकि बहुत देर से पढ़ रहे हैं, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। यस, हाँ। अब 5 मिनट के ब्रेक में ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे अपने आंसर्स डेफिनेटली बता दीजिए। अपने कोई डाउट्स हो तो आप बता सकते हैं। कंपोनेंट से वाइज कर रहे थे हम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस। प्रोसीजर इज सिस्टम, कैसे काम होना है, एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए। एंड ऑपरेशंस, पर्सनल ह्यूमंस जो डेटाबेस पे काम कर पाए, जिनको क्लाउड चलाना आता हो, डेटा मेंटेन करना आता हो, डेटा कलेक्ट करना आता हो, रिपोर्ट बनाना आता हो। इसमें से क्या MIS का गोल नहीं है? डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करेगा ही, सभी लेवल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। रिक्रूटमेंट कराना भी बचा है, ये काम स्टाफिंग में होता है, HR करते हैं। मैंने कहा ना, जहां जहां डिसीजन मेकिंग आएगा वहां वहां MIS तो होगा ही। इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? अनबायस्ड, ट्रीटिंग एवरीवन एवरीथिंग इक्वली, सेम, रिलायबल, रिलेटेबल, एक्यूरेट, एम्बिगुअस इज वेग, एंड एक्यूरेट ओके आ गया। सो एम्बिगुअस इज द रॉन्ग आंसर। वेग मतलब कंफ्यूज्ड। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है दिस वी डिस्कस्ड? इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है MIS का? दोनों तरीके से, इंटरनल मेंबर्स भी और एक्सटर्नल मेंबर्स भी, एक्सटर्नल पार्टीज भी इन्फॉर्म करती हैं। और ये दोनों ही होते हैं स्टेक होल्डर्स। इंटरनल में कौन आता है? एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, वर्कर्स, टॉप लेवल, CEO, COO, CFO, CMO, ये सब, CTO, COO, डायरेक्टर्स, ये सब आ गए। एक्सटर्नल में कौन आता है? क्लाइंट्स, कस्टमर्स, इनसे आप फीडबैक ले सकते हो, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, इवन गवर्नमेंट हेल्प्स, कई बार इवन कॉम्पिटिटर्स से डेटा मिल जाता है। और MIS कहाँ पर? मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है, ये प्लीज़ याद रखिए कि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर यूज़ होगा। रेगुलर होना चाहिए बट नॉट एवरी डे। MIS में द S स्टैंड्स फॉर सिस्टम, और ये इंटीग्रेटेड मतलब ह्यूमन प्लस मशीन।
ह्यूमन प्लस मशीन, मेजर काम आपका मशीन कर देगा, उसको सेट करना, एनालाइज करना, रिपोर्टिंग बनाना, सही है या गलत एक बार ट्रैक करते रहना, ये इस काम के लिए आपको पर्सोनल चाहिए। सो इंटीग्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन है ह्यूमन प्लस मशीन का। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये हालांकि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है बट क्योंकि यहाँ आ गया तो पढ़ लीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT is the combination of computer science and telecommunications. फादर ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग एक बार आ गया है, बिल इन मंथ पढ़ लीजिए, ये एक बार आ चुका है, फादर ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। खुदाई कर रहे हो, मिट्टी को खोद रहे हो, उसमें से आयरन ओर निकल रहा है, मिनरल्स निकाल रहे हो आप, पानी निकाल रहे हो आपसे, आप कैरोसिन निकाल रहे हो, आप उसे क्या बोलते हैं, माइनिंग। ऐसी खोद खोद के डेटा निकालना, लोगों से पूछताछ करते रहना, क्या बन गया, डेटा माइनिंग। और बिजनेस इंटेलिजेंस कौन यूज करता है, एवरीवन। डिजिटल फर्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, केसी लॉर्डन। डिजिटल फर्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, केसी लॉर्डन। 0 and 1 बाइनरी नंबर्स। देख लीजिए, डिजिटल फर्म का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटली मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, डिजिटली वो काम कर रही हैं, दे आर वर्किंग डिजिटली। यस, ई बिजनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट, ई नाम है ना इंटरनेट। इंट्रानेट में थोड़े से बाउंडेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं। एआई का फुल फॉर्म देख लीजिए, आईओटी का फुल फॉर्म देख लीजिए, एआई देख लो, आईओटी देख लो। What is protocol? Rules. What is prototype? Working model. ये अपन ने देखा था, इंफॉर्मेशन में सोर्स आता है। Which language is used to solve numeric problems? Fortran language. Yes. So what can be used to solve numeric problems? Fortran language, formula, translator. ठीक है? Which of the following is not an attribute of software engineering? ये भी MIS से कहीं ना कहीं रिलेट कर जाता है। यूजेबल है, स्केलेबल है, एफिशिएंट है, डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए हमारा सही आंसर हुआ। XML का फुल फॉर्म बताइए, XML का फुल फॉर्म बताइए। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS का कौन सा लेवल एलिमेंट्री एक्टिविटीज़, एलिमेंट्री मतलब डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को गाइड करता है। द ऑपरेशनल वंस बेसिकली डे टू डे क्या क्या काम होना चाहिए वो देखते हैं ना। देन समरी ट्रांजैक्शन डेटा क्वेश्चन पढ़िए। समरी ट्रांजैक्शन डेटा, हाई वॉल्यूम डेटा, सिंपल मॉड्यूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सिंपल रिमेंबर, जहाँ जहाँ डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है ना क्लास,
जहाँ जहाँ डिसीजन मेकिंग की बात हो, जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन की बात हो, रिपोर्ट की बात हो, एनालिसिस की बात हो, सब जगह MIS ही आएगा। MIS, यस। कौन से इंडिविजुअल्स के पास डिग्री नहीं होती जो डेटा कलेक्शन में हेल्प भी नहीं करते हैं, जिनका काम है प्रोडक्शन करना, एनालिसिस वाला काम नहीं। ये देख लीजिए, प्रोटोटाइप क्रिएशन के एडवांटेजेस MIS से कनेक्टेड है तो कई बार आ जाता है। SDLC का फुल फॉर्म देख लीजिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फॉर्ट्रन, अब भी फुल फॉर्म बताया। कोबोल भी एक मशीन लैंग्वेज है, बेसिक भी एक लैंग्वेज है, सी भी एक लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज होती है, जावा है, पाइथन है। लेकिन फॉर्ट्रन का फुल फॉर्म अभी बताया मैंने, क्या था फॉर्ट्रन का फुल फॉर्म? सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड, देख लीजिए। यहाँ MIS मत कर देना। पांच फंक्शंस, 3 लेवल्स, पूरा का पूरा मैनेजमेंट MIS है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट हमारा MIS है। मैनेजमेंटी, टेक्टफुली। मैनेज करना मतलब किसको मैनेज करना, कैसे मैनेज करना, कब मैनेज करना, क्यों मैनेज करना है, ज़रूरी है कि नहीं, कितना मैनेज करना है, एवरीथिंग। तो यहाँ आपने पढ़े हैं 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मेन मतलब 3 लेवल्स आप लोगों ने पढ़े हैं, टॉप, मिडल एंड बॉटम। टेक्टफुली मतलब 2 चीज़ें, T मतलब टेक्टफुली, टेक्टफुली मतलब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, काफ़ी, इतना पूरा कर लेना इज MIS। देन मैं आपको ज़रूरी चीज़ें ही पढ़ा रही हूँ, बाकी सब हम स्किप कर रहे हैं। रीड करते चलिए।
मार्केट प्लेस टू द फर्म, देखो मार्केट प्लेस से आपको कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, ये इंटरनल होते हैं। मार्केट में फर्म की जगह बनाने के लिए हम ये काम करते हैं, लेकिन मार्केट प्लेस से रिटर्न क्या आएगा, फीडबैक, कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए तो रिवर्स, राइट। कीवर्ड, हर बार मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जरूरी नहीं है, आप अप्रोच से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्लास। पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए पर्सनल। केस का फुल फॉर्म देख लीजिए, आ जाता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फ्यूचर प्रोजेक्शंस, स्ट्रैटेजिक, इसको पूरा करने के लिए बनते हैं टेक्निकल, और इसको पूरा करने के लिए ऑपरेशनल। हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, प्रोग्राम। हमारे इनपुट, यदि आपने पढ़ा, हम इनपुट देते हैं, उस पे बेस्ड एक्शन करता है कंप्यूटर और हमें फिर आउटपुट मिलता है, राइट। सो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो देते हैं उसके ऊपर बेस्ड कंप्यूटर आपका एक्ट करता है। सो उन इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, दी प्रोग्राम। टीपीएस देख लीजिए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ईपीएस देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। फुल फॉर्म देख लीजिए यहां से, बस काफी है। चलिए पीपल, with this we have covered everything about business communication. Finally, all previous year questions done, all topics done. आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिए कि आपको कौन से टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है, उनको हम एक्स्ट्रा क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। With this I take your leave. Good luck. All the very best for CC July. निकालो 2024 में CC क्लियर कर लीजिए. We'll meet in CSE. I will be so happy to see you all in CSE. Good luck everyone. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।